बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये तो हर दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन जिस घड़ी जिस समय कोई विशेष अवसर हमारे सामने उपस्थित होता है, उमिया माता की कृपा से आज ये सुअवसर देखने को मिला है कि जो कार्य बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर सकती वो पाटीदार समाज, पटेल समाज ने किया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मात्र आयोजन की दृष्टि से नहीं, अनुशासन की दृष्टि से। यहां अनुशासन किसी सरकार का बनाया हुआ नहीं, इतनी बड़ी व्यवस्था किसी सरकार की बनाई हुई नहीं, और इतना बड़ा संगठन आ कलयुग में जारे बे भाईओ भेगा नहीं रही सकता होय त्यारे आखू पटेल समाज भेगू थયું છે। બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। મને સ્વામીજી વાત કરતા હતા, સ્વામીજી તમે ગુજરાતી વાંચી શકો છો? તું એક પુસ્તક આપો। મેં કીધું સ્વામીજી વાંચી તો શકું છું, તમારી મરજી, આપો તો સારું। ઘણા દિવસોથી મારી ઈચ્છા હતી સ્વામીજીનું પણ દર્શન થાય, અને ઘણીવાર એવું વિચાર પણ બન્યો, પણ એવું સૌભાગ્ય નહીં મળ્યું કે સ્વામીજીનું દર્શન થાય। માતાજીની કૃપાથી આજે મને પણ સૌભાગ્ય મળ્યો પૂજ્ય સ્વામીજીનું દર્શનનો। પૂજ્ય સ્વામીજીનું પણ અહીંયા ફરીથી એકવાર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। એવા જ્ઞાન વૃદ્ધ વયોવૃદ્ધ સંન્યાસી જે અમારી સંન્યાસ પરંપરાના ગૌરવ છે, એવા મોટા સંતોનો પણ આશીર્વાદ પૂજ્ય માતાજીને અનુગ્રહથી આપણને સૌને મળ્યું છે। હું જયારે ગુજરાતીમાં બોલવા લાગુ ને પછી હિન્દી ભૂલી જાઉં, પછી હિન્દી ચાલુ થાય તો પછી ગુજરાતી ભૂલી જાઉં। વાંધો નહીં। તો આ ગુજરાતી કયું પ્રાંત છે જ્યાં પોતાની ભાષાની પ્રતિ પણ ગૌરવ છે, માતૃભાષાની સાથે સાથે રાષ્ટ્રભાષાનું પણ ગૌરવ છે। તે બદલ પણ આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। इस गुजरात ने भारत को, पूरे राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। महाभारत काल में जब धर्मराज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, तब उन्होंने इसी को अपना आश्रय बनाया, गुजरात को, और द्वारिका को धर्मस्थान बना करके पूरे भारत को देवत्व से ओतप्रोत किया। महाभारत के काल भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पतन हुआ। भारत प्रपंचता की बेड़ियों में जकड़ा गया, और जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको परास्त करने के लिए भारत ने हुंकार भरी, और भारत को आजादी दिलाने के लिए नेतृत्व करने वाला भी संत इसी देश की मिट्टी से पैदा हुआ, गुजरात की मिट्टी से पैदा हुआ। अहिंसा और सत्य को आधार बना करके पोरबंदर से वो संत आगे बढ़ा, और जब भारत आजाद हो गया तो बहुत बड़ी चुनौती थी 565 रियासतों को एक करने की, जिसके लिए भी पूज्य स्वामी जी बात कर रहे थे। 565 रियासतों को एक करके अखंड भारत के निर्माण का यदि संपूर्ण श्रेय किसी को जाता है तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने अखंड भारत का सपना पूरा किया। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल खाली गुजरात नो ज नहीं, खाली पाटीदार समाज नो नहीं, सरदार वल्लभभाई पटेल आखा भारत नो गौरव छे, અને એ પુત્ર આ ધરતીથી पैदा થયું છે। मैंने कहा गुजरात ने बहुत कुछ दिया इस देश को, धार्मिक आध्यात्मिक ही नहीं, आर्थिक गौरव भी गुजरात ने दिया है। आज भारत की आर्थिक समृद्धि में गुजरात और गुजरातियों का देश और पूरी दुनिया में
बहुत बड़ा यश है, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। किसी भी देश की ताकत का मूल्यांकन उसकी अर्थ शक्ति से किया जाता है। भारत में तो गुजरातियों ने गौरव बढ़ाया ही है અને બધી જગ્યાએ આજે ગુજરાતની 22 ચાલે છે। કોઈ હું રાજનૈતિક વાત નથી કરતો, પણ આખા ભારતની રાજનીતિમાં ગુજરાત એક બહેસનું કેન્દ્ર બન્યું છે कि गुजरात કેમ આગળ વધી રહ્યું છે। इस गुजरात को आगे बढ़ाने में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप सबको अभिनंदन है। अभी तो बहुत ऊंचाइयों तक जाना है आपको हर दृष्टि से। भाई बहनों, आज से 50 साल पहले हमारे गुजराती भाई जो विदेशों में गए, यहां पर भी बहुत से एनआरआई भाई बैठे, कोई $5 लेके, कोई $11 लेकर के गए, और आज उन्होंने अपने हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, आर्थिक उत्थान के साथ साथ हमें नैतिक उत्थान करना, आध्यात्मिक उत्थान करना, और इस भौतिक उत्कर्ष में, इस भौतिक चकाचौंध में अपने को नहीं भूलना है। और मुझे पूरा विश्वास है जो स्वामी जी महाराज ने बात कही, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। पहली बात तो कि जो जीवन में भूल हो गई किसी भी कारण से, दरअसल ये बुरी आदतें हमारी आत्मा की चाह से नहीं लगती है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव उसको बोलते हैं जो हमारे जन्म के साथ पैदा होता है, जो हमारी मूल प्रकृति है। तो आ व्यसन हमारी मूल प्रकृति નથી, એ આત્માનો સ્વભાવ નથી, એ અમારો સ્વભાવ નથી, સ્વધર્મ નથી આપણો। स्वभाव उसको कहते हैं जिसके बिना हम जी नहीं सके। जैसे प्रेम हमारा स्वभाव है, दया हमारा स्वभाव है, अहिंसा हमारा स्वभाव है, पुरुषार्थ हमारा स्वभाव है। स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना ये हमारा स्वभाव नहीं। यदि स्वभाव होता तो छोटे बच्चे और ये माताएं, माताओं तो नहीं पीती ना, हा? आप 50% जो माताओं से ना, इन्होंने धर्म को बचा के रखा है, इन्होंने संस्कृति को बचा के रखा है। आज बच्चे अपना आदर्श मानते हैं निर्व्यसनी जीवन में, तो माताओं को मानते हैं। और यदि कोई मां दारू पी लेने तो बोलेंगे अरे पाप हो गया, अधर्म हो गया। जब बाप ने दारू पी तब अधर्म नहीं हुआ। माताओं ने बहुत कुछ बचा के रखा। माताओं ने तो दारू शराब को, बीड़ी सिगरेट को नहीं पिया। हम लोगों ने तो कभी हाथ ही नहीं लगाए। अब क्या होता है, ये व्यसन ऐसे हैं, मैंने सुना है जिसने दारू पी तो बोलते बहुत कड़वी लगती है। आपने तो किसी ने चखी नहीं होगी शायद। इसका कोई स्वाद नहीं होता है, इसमें कोई अच्छी गंध नहीं होती है, तो इससे बेहोशी आती है। बेहोशी में जीना ये धर्म और अध्यात्म, ये जीवन नहीं। हमें तो होश में जीना है। यदि एक बार व्यक्ति शराब पी लेता है, बीड़ी पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, गुटखा खा लेता है, तो इसकी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं ना, आदत से लाचार, स्वभाव बन जाता है, भीतर से डिमांड आने लगती है। फिर इसके साइंटिफिक रीजन से उसमें निकोटीन बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। अब जो भी कारण रहा हो, किसी ने पिला दिया हो, किसी ने खिला दिया हो, आज महाराज ने भी इस बात को कहा है कि माता जी के चरणों में प्रार्थना करके जाना। और ऐसे तो आपने ये आयोजन करके एक इतिहास बना ही दिया है, आपके जीवन में अब एक इतिहास बनना चाहिए। आज के बाद किसी के जीवन में बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई गुटखा, नशा, व्यसन नहीं रहना चाहिए। आओ संकल्प आज बधा लईने जाओ। तो ये जो आज का उत्सव है, इसकी महिमा, इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता बहुत बड़ी होगी। और कई बार तो मैंने देखा, बहुत धर्म भावना है, लाखों करोड़, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए का दान भी करते हैं, लेकिन
એ ચાલો માવા ચાલુ છે. પહેલી વાર જે મેં માવા સાંભળ્યો ને તો ઉત્તર ભારતમાં જે માવા હોય ને ખોયા ને કે દૂધ ને ઘોટી ઘોટીને જે ગાળો ઘટ્ટ થઈ જાય એને માવા કે. એક મને કીધું કે આ 20 વર્ષ પહેલાની વાત છે, સુરતમાં આવ્યું હતું કે સ્વામીજી હું માવા ખાવું છે એમાં તો વાંધો નહીં ને, મને બેટા ખૂબ ખાયા કર. પછી મને ખબર પડી ને કે આ તો માવા એને તમાકુ ની કે છે મારા બેટા, એને રગડી રગડીને આ દૂધ ને રગડીને નથી બનાવ્યું. ના મારા ભાઈ આ નથી ખાવું, એ છોડી દો, મૂકી. भीतर से जो पुकार उठे उसका कभी तिरस्कार नहीं करना, यही धर्म है. भीतर से आत्मा में से जो पुकार उठे उसका कभी तिरस्कार नहीं करना, उसको कभी अनसुना नहीं करना. जब भी कोई काम करते तो भीतर से एक आवाज उठती है, भीतर से एक पुकार उठती है, भीतर से एक प्रेरणा उठती है. हर समय उस प्रेरणा को सुनना. कभी जीवन में आप गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते. हर अच्छे काम में आपकी आत्मा आपका साथ देती है और हर गलत काम करने से आपका भीतर वाला आत्मा और आत्मा में बैठा परमात्मा आपको रोकता है. ऐसा मत कर. तो अपने आत्मा से पूछ के देख लो, क्या बीड़ी सिगरेट शराब नशा करना चाहिए? तो भीतर से ही आवाज आती है, उम्या मां की आवाज आती है, भगवान की आवाज आती है, परमात्मा की आवाज आती है. जिस रूप में भी आप इष्ट को मानते हैं, अंदर से भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, हनुमान जी की पुकार आती है. हम अपना पूर्वज को तो मानते हैं, भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को. आपस में મળે તો જય શ્રી કૃષ્ણ કે, અને ઘણા બધા તમારા બેટા મોંમાં મૂડામાં તમાકુ મૂકીને બધું કર્યું, દોષો ખુશો આવું બધું કરે. મૂઢામાં જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો તો ભાઈ અંદર તો રાખો જીવનમાં. નહીં તો આજે છે ને આ કામ તો કરીને જજો, એ બહુ મોટો કામ થશે. આ તાળીઓ કોણ બગાડી રહ્યા છે? આ છોડવા વાળા બગાડી રહ્યા છે કે જે નથી પીતા એ બગાડી રહ્યા છે? જે નથી પીતા ના એ બેનો પરેશાન છે, આને કે ભાઈઓ મૂકી દે તો સારું. હા તો સ્વામીજીએ વાત કહી, હું પણ આ વાત કહી રહ્યો છું, પણ તો થોડીક નાની સૂત રૂપમાં વાત કહીશ. આ વાતને પૂરી કરું. મંચવાળા તો મારા વિચારથી કોઈ ખાતા પીતા નથી. તો હું આમ કહું ને કે થોડા હાથ સંકલ્પ કરો. હા એ બધા પોતે હાથ ઊંચા કરવા લાગ્યા. ચલો ઉમયા માતાજીનો સાક્ષી માનીને બધા હાથ ઊંચા કરો. જે હાથ ઊંચા નહીં કરશે ને એનો મતલબ પછી સમજમાં આવી જશે. બધા હાથ ઊંચા કરો, જે નથી ખાતા એ પણ ઊંચા કરી લો. હા નહીં તો બગાડી દેશે બધા. એ બહુ સરસ. હા બધા હાથ ઊંચા. હા સ્વામીજી જોયે છે બધાને, માતાજી જોયે છે બધાને. બોલે ઉમયા માતા કી જય. ચલો હાથ ઊંચા રાખો રાખો રાખો. मैं उमया मात को साक्षी मान के संकल्प लेता हूँ जीवन में व्यसन नहीं करूंगा. अरे तू थोड़ू धीमू बोल. आ बता बोलो, नहीं करूंगा, व्यसन नहीं करूंगा. बोले श्री उमया मात की. મારું કામ પૂરું થયું કે ઉમયા માત પણ રાજી થશે. આપ સૌનો ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અરે આટલું મોટું સંકલ્પ, એક અવાજ અહીંયાથી આવીને બધા સંકલ્પ લઈ લીધું અને મંચવાળા પણ રાજી થઈ રહ્યા છે, નીચેવાળા પણ રાજી થઈ છે. સ્વામીજી તમે તો ફસાઈ દીધા, બધા ફસાઈ નહીં દીધા, મુક્ત કરી દીધા છે. ભાઈ બહેનો એ ના ચમનભાઈ લઈ લીધો. અરે મારે જોડામાં આપી દે. તું ક્યાં છે? લા આપી દે. એ તો વાત છે.
બોલો શ્રી ઉમયા માતા કી. એ થઈ ગયો. આમાં છે ને એક જ વાત હોય, જુઓ, મનમાં જે સંકલ્પ લીધો હોય ને પછી એને છોડવાનો નહીં. થોડી તકલીફ થાય પણ સંકલ્પ પ્રબળ હોય ને તો બધી બાધાઓ ઓટોમેટિકલી દૂર થઈ જાય છે. સારું, આ તો વાત વ્યસનની થઈ, અને આપણા આ અભિયાન આખા સમાજમાં ચલાવવાનું છે, એની જરૂરિયાત છે. हम अपने बच्चों को कितनी संपत्ति देकर के जाते यह महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि हमने अपने माता पिता से संपत्ति ज्यादा नहीं पाई, हमने अपने माँ बाप से संस्कार पाए और उसके बदौलत आपने पूरे देश और दुनिया में एक गौरव स्थापित किया, इतिहास बनाया. अपने बच्चों को भी संपत्ति से ज्यादा संस्कार देकर के जाना है, और संस्कार वाणी से नहीं व्यवहार से दिए जाते हैं, आचरण से दिए जाते हैं. आप सबको अभिनंदन है भाई बहनों. एक तरफ हमारा गौरवशाली अतीत, जब हमने पूरे विश्व का नेतृत्व किया, भारत विश्व गुरु रहा, आर्थिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी. मैंने कहा मध्यकाल में थोड़ा पतन हुआ, और अब हम एक स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं. भारत के पतन के यूं तो बहुत कारण रहे, उसमें एक कारण यह भी रहा, जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने भी कहा, हम कहीं ना कहीं विलासी हो गए थे. अब दोबारा से हमें बहुत आगे बढ़ना है और पुरुषार्थी बनना है. मैं बीच में एक बात और पूरी कर देता हूं. किसी को ये व्यसन छोड़ना है ना, तो सुबह सुबह योगाभ्यास करना शुरू कर दो, जो मैं रोज कराता हूं. आजकल विज्ञान का प्रयोग करके दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. विज्ञान का उपयोग करके हमने योग ज्ञान को भी घरों तक पहुंचाया. आप में से भी बहुत से भाई बहन सुबह सुबह उठ करके प्राणायाम, योगासन, ध्यान करते होंगे. કેટલા બધા ભાઈઓ બહેનો સવારે ઉઠીને યોગાભ્યાસ કરે છે? હાથ ઊંચા કરો તો. એ તો બહુ મોટી સંખ્યા છે. આપનું અભિનંદન છે. હું અભિનંદન કરું છું. એ મોટી સંખ્યા છે, પણ મોટા ભાગે બીજા પણ બાકી છે જે નથી કરતા. પહેલા ગુજરાતીઓને જો ને આમ પાતળા બધાના શરીર હતા. અત્યારે ગુજરાતને જો ને તો થોડી જાડી થઈ ગઈ બધી. पहले एकदम शरीर बॉडी फिट रहती थी. तो सवारे उठीने थोड़ो प्राणायाम કરી લેજો. હા, આમ તો પ્રાણાયામની બહુ પ્રકારની વિધિઓ છે. એક તો આ મંચ એટલા માટે બનાવ્યું કે બધા જોઈ શકો. સરસ, એનો ઉપયોગ કરી લઈએ 5-10 મિનિટમાં. આપણે 5 મિનિટ આ પ્રાણાયામ કરીએ, પછી આ પ્રાણાયામ કરી લો થોડુંક. અત્યારે ખાઈને પીને બેસે છે, મને લાગે છે ભંડારો ખૂબ માતાજીનો સરસ ચાલે છે. આ કપાલભાતિ એ તો બધા જ કરી લેજો સવારે ઉઠીને. વ્યસન કરવાની ઈચ્છા થાય જ નહીં આપને. સવારે 5 મિનિટ 10 મિનિટ બધા જ કરી લો. એક સંકલ્પ લઈ લો કે મારે સવારે ઉઠીને આ કરવાનું જ છે. નતર જુઓ, આજે છે ને બીપી વધી રહ્યું છે, શુગર વધી રહ્યું છે, કેન્સરની પ્રોબ્લેમ વધી રહી છે. આ વ્યસનોને લીધે તો વધી રહ્યું છે જ, પણ એન્વાયરમેન્ટ બહુ જ ખરાબ થઈ રહ્યું છે. અને જે દારૂ, બીડી, સિગરેટ નથી પીતા એને પણ કેન્સર થઈ રહ્યું છે. પેટનું કેન્સર, પછી પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર, માતાઓ બહેનોની યુટેરસનો, બ્રેસ્ટનું કેન્સર, બ્લડ કેન્સર, બોન કેન્સર, બહુ ખતરનાક, બ્રેન ટ્યુમર, આવું બધું. તો છે ને સવારે એક ચીજ શીખી લો ને. આપણે શું સવારે ફ્રેશ થઈને અને એકદમ સરસ ક્રિયા છે. આપણે સંકલ્પ લઈ લ્યો. અમારે છે ને બધા પૂર્વજો યોગી હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગી હતા, હનુમાનજી યોગી હતા, બધા જ અમારા ઋષિમુનિઓ યોગી હતા. યોગમાં આમ તો ઘણી બધી ક્રિયાઓ છે, પણ આ પ્રાણ વિદ્યા, આ બ્રહ્મ વિદ્યા બહુ મોટી વિદ્યા છે. ખાલી આ ફક્ત એક શીખી લો તોય સારું.
તમને પછી આ બાહ્ય પ્રાણાયામ અને બાકીના બધા જે પ્રાણાયામો છે ને એ થોડા કઠણ છે. તમારથી નહીં થાય તો આમાં વાંધો નહીં. હા, આમાં જો આ જે કઠિન પ્રાણાયામ છે ને, આવા કરવામાં તો થોડી તકલીફ થાય. કેમ કે પેટ પૂરો ડાઇનિંગ ટેબલ જેવું છે તો આ ઘુસાય. પણ આ તો બધાથી થાય ને. દરરોજ યોગાભ્યાસ કરો એ બહુ જરૂરી છે. નહીતર હાર્ટ એટેક થાય, 5-7 લાખ રૂપિયા ખર્ચ થાય, પછી જે ઓરિજિનલ હાર્ટ છે ને એ નથી મળતો ઓપરેશન થી. એ જે પૈસા વાળા છે ને એમ કે શું વાંધો, बोले रोग हो जाएगा तो दवाई खा लेंगे. दवा तो खा लोगे लेकिन ओरिजिनल हार्ट कहां से लाओगे? ओरिजिनल हार्ट की आयु है 400 वर्ष और बाईपास करने के बाद में आयु रहती है 10 वर्ष. 400 साल तो बहुत लंबा बता दिया मैंने. वो इसलिए कि प्रयोग किए गए शरीर के ऊपर कि एक बॉडी का जो सेल है, हमारा खोपड़ी का सेल है, हमारा जो ये जो हड्डी का सेल, कुछ सेल तो बदलते रहते हैं. जैसे आपके व्हाइट ब्लड सेल हैं, ये 24 घंटे में बदल जाते हैं, जिनको WBC कहते हैं. जो RBC है, रेड ब्लड सेल है, ये 120 दिन में बदल जाते हैं. आप 120 दिन में आपका पुराना खून खत्म हो जाता है, नया खून बन जाता है. इसलिए रक्तदान की बात की जाती है और मुझे खुशी है रक्तदान करने की बात आई तो ब्लड बैंक वालों की थैली खत्म हो गई, रक्तदान देने वालों की संख्या बढ़ती गई. आप बहुत बड़ी बात है. ये तो आप प्राणायाम करोगे तो और खून बढ़ता रहेगा, और रक्तदान करोगे तो आपका खून और अच्छा नया खून बनता रहेगा. आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं. साल में एक बार रक्तदान तो खैर करना चाहिए. खैर कपालभाति करेंगे तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की. आजकल वो गोलियां खाते हैं ना, आयरन की कैप्सूल खाते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं, विटामिन की गोली खाते हैं, विटामिन D3, विटामिन जो है B12, फिर और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. फिर कुछ चीजें बढ़ जाती हैं. देखने में आप ऐसे ठीक ठाक लगते हो लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, LDL बढ़ गया है, VLDL बढ़ गया है, SDL कम हो गया है, T3 T4 TSH का इम्बैलेंस हो गया है, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH बढ़ गया. इसी को बोलते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस बढ़ गया. ये स्ट्रेस क्या है? ये स्ट्रेस से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH बढ़ जाते हैं तो फिर आदमी को गुस्सा आता है, फिर आदमी नेगेटिव सोचता है, फिर आदमी डिप्रेशन में रहता है, फिर उसको नींद नहीं आती है, फिर उसको भूख अच्छे से नहीं लगती है, फिर उसका मन खुश नहीं रहता है, फिर मन में उत्साह नहीं रहता है. आप देखो ना, किसी किसी के चेहरे पर आप जब देखो तब खुशी नजर आती है, और कुछ ऐसे मनहूस खड़ूस, उनको देखो तो अपना भी दिन खराब हो जाए. ऐसा नहीं. तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH बढ़ गया. इसको स्ट्रेस कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, इसको तनाव कहते हैं, इसको अवसाद कहते हैं. आप जब प्राणायाम करना शुरू कर दोगे ना, ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH नीचे आ जाएगा. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है. ये आपको स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए जरूरी है. हाँ, आपको ज्यादा क्रिएटिव रखने के लिए बहुत जरूरी है. ये खाली ऐसे एक ही करना शुरू कर दो. उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है. 20 ग्राम का प्रोस्टेट होना चाहिए. उम्र के साथ ये होने लग जाता है, करीब किसी का 40 ग्राम, किसी का 50 ग्राम, फिर और ज्यादा बढ़ जाए तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है. लेडीज को यूट्रस में फाइबर्स ओवरी में सिस्ट हो जाती है. यही करना शुरू कर दो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी. माताओं बहनों को यूट्रस ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पीरियड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. खाली एक प्राणायाम करने से यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर इससे डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, खून की कमी नहीं होगी, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी. एक प्राणायाम के कितने फायदे. आजकल शरीर में गांठें बहुत होने लग गई है, सिस्ट उसको बोलते हैं. 3 तरह की गांठें होती है. एक कैंसर वाली गांठ, एक बिना कैंसर वाली गांठ, एक टीबी वाली गांठ. बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड ये जो है टीबी वाली गांठ. इस प्राणायाम करने से तो जबरदस्त आपको खाली एक प्राणायाम और चेहरा चमकता रहेगा. आपको अपनी चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा. हाँ,
जिसको देखो वही क्रीम पाउडर लगाने में। एक आदमी ने अपनी भैंस के ऊपर लगाया, 1 इंच भी गोरी नहीं हुई। खैर, ये तो बिना मतलब की बातें हैं। आप प्राणायाम करेंगे तो आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, कुंडलिनी जागरण, उर्दू रहता होना, आप ये योगाभ्यास करना। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेना, क्योंकि आज मुझे छोटे छोटे प्रसंग बस 5 मिनट में कह के अपनी बात को पूरा करना है, आगे प्रस्थान करना है। योगाभ्यास के लिए आप सुबह सुबह आस्था चैनल देख लिया करो 5 बजे से। जो सुबह नहीं देख पाते, शाम को देख लिया करो 8 से 9। आस्था 9 से 10 संस्कार आदि पर सीखो, उपयोग करो इसका। आज शिव मैया मां के दर्शन के लिए यहां के सब ट्रस्टीजनों ने आग्रह किया कि मैं आपके बीच में आऊं। हमारे बहुत ही पुराने साधक हैं और बहुत श्रद्धा से वो योग के अनुष्ठान में भी लगे हैं। भाई दिनेश जी, भाई राजा ने, भाई लक्ष्मण आदि ने कहा मुझे कि बाबा जी आप जरूर आना, और मैंने आकर के देखा। मैं कल हरिद्वार से 7 बजे का चला हुआ हूं और शायद 2-3 घंटा सोया हूं। अब पहुंचा हूं और वापस मुझे अभी दिल्ली जाना है, क्योंकि कल सुबह लखनऊ प्रोग्राम है। लेकिन मैंने कहा माता ने का बुलावा आया है तो जरूर जाना है। आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। और खाली मैं ही नहीं, आप सब कहां कहां से, केवल गुजरात से नहीं, पूरी दुनिया से यहां पर आए हैं। मैंने कहा लोग जब परस्पर प्रसंग होता है घरों में, तब भी कई बार सोच लेते हैं अब कोई बात नहीं, लेकिन आपस के रिश्तेदारी के प्रसंग आप छोड़ देते हैं। लेकिन जब माता का प्रसंग आया और माता ने जब बुलाया, तब आप सब पूरे देश से चल करके, पूरी दुनिया से चल करके, पूरे गुजरात से चल करके यहां पर आए हैं। ये आपकी आस्था की जो पराकाष्ठा है, ये सदा ऐसे ही बनी रहे। आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। योग ऋषि स्वामी रामदेव 2-4 बातें कह करके मैंने कहा मुझे आगे बढ़ना है। बात तो एक भी हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, उससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। एक ही सत्य को एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती, हमारे संत और शास्त्र अनेक रूपों में कहते हैं। जो मैंने पहले बात कही थी, वहां से 2-4 बातें जीवन के बारे में, भीतर की अपने आत्मा में जो प्रेरणा उठती है, उस भीतर के निर्देश का, भीतर की प्रेरणा का कभी तिरस्कार नहीं करना, और जीवन में पुरुषार्थ सदा करना, एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करना। जो कुछ मिला हो जीवन में, उसको मात्र अपने लिए उतना उपयोग में लाना जितना शरीर को चलाने के लिए नितांत आवश्यक हो। मैं खाली उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें जीता हूं खुद। इस देश और दुनिया के लोगों ने मुझे भी लोक कल्याण के लिए खूब सहयोग दिया है, और उसमें गुजरातियों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। आज भी जमीन पर सोता हूं, दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जमीन पर सोने वाले अंतिम व्यक्ति की याद मेरे दिल में सदा रहे, जिससे कि मैं उसके दुख, उसका दर्द, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ करता रहूं जीवन में हर पल। अपने लिए उतना रखना जितना नितांत आवश्यक हो, और उसके उपरांत जो कुछ भगवान ने दिया है उसको समाज की सेवा में लगाते जाना। मुझे बहुत खुशी है, लगभग 200 के करीब शिक्षा संकुल पाटीदार समाज, पटेल समाज चला रहा है। और यहाँ जब आह्वान किया गया, जितना आह्वान किया गया था, यहाँ आह्वान किया गया लोगों से 100 करोड़ के लिए, आपने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया। ऐसे आपके भीतर उदार मन है, उसके लिए भी आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। जब समाज की सेवा की बात आती है, तब आप दिल खोल करके दान भी करते हैं, और यह आवश्यक है। जो कुछ हमें मिला इस समाज ने हमको दिया, हम ना कुछ पीछे से लेकर के आए, ना कुछ आगे लेकर के जाएंगे। हमने जो कुछ पाया इस समाज से पाया है, और समाज के लिए जब कुछ करने की बात आती है, तब आप बहुत कुछ कर रहे हैं। जीवन के संदर्भ में हमेशा एक बात को याद रखना, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं।
99% लोग तो नकारात्मकता में ही जीते रहते हैं। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज अभी कह रहे थे, आलोचना करना, कटाक्ष करना, कमियां ढूंढना, ये तो जो है सभी लोग करते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें क्रिएटिव वर्क करना है। आप हमेशा जिंदगी के अंदर अच्छा सोचो और अच्छा करो। बीज में जैसे वृक्ष होने का सामर्थ्य और बीज में जैसे वृक्ष दिखाई नहीं देता है, ऐसे हमारे भीतर असीम शक्ति, असीम ज्ञान है। उस अपने भीतर के अपरिमित सामर्थ्य को पुरुषार्थ से, ध्यान से, भक्ति से जागृत करना। जैसे खेत होता है, एक किसान उसमें मेहनत करता है तो उसका घर धन धान्य से भर जाता है। दूसरा जो खेत में मेहनत नहीं करता तो उसका खेत ऐसे बंजर पड़ा रहता है। तो ये जीवन और हमारा मन भी खेत की तरह है। यदि इसमें अच्छे विचारों के बीज नहीं बोएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जीवन में तप नहीं करेंगे, साधना स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो जीवन हमारा बंजर हो जाएगा। इस जीवन में अच्छे विचारों के बीज आप बो रहे हैं, बहुत कुछ आप सीख करके जा रहे हैं, बहुत कुछ लेकर के जा रहे हैं। अपनी शक्ति को हम पहचाने, अपने समाज की शक्ति को पहचाने, अपने राष्ट्र की शक्ति को पहचाने और इस अपने पिंड की शक्ति को पहचानने के साथ इस ब्रह्मांड में जो भागवत शक्ति काम कर रही है, सबके मूल में वही शक्ति है। और उस भगवान को मूल में, केंद्र में रख करके, भगवान को केंद्र में रख करके जीना। देखो, जब भगवान को, योग को, धर्म को, अध्यात्म को, सेवा को, समाज को केंद्र में रख करके जीते हैं, तब जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। आप भी सदा धर्म को, भगवान को, माताजी को केंद्र में रख करके जीना। आपके जीवन में सदा आपको खुशियां मिलेंगी। मिलकर के रहना, संगच्छध्वम संवदध्वम, उसमें तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहां कड़वा पाटीदार समाज ने एक इतिहास बनाया है। मैं तो वो दिन भी देखना चाहता हूं जब ये कड़वा और लेवा, ये लव और कुश दोनों साथ साथ मिलकर के भी एक मंच पर आ जाए। और बड़ी ताकत, फिर पूरा राष्ट्र एक मंच पर क्यों ना आए। मूल में जाकर के देखो हम सब कहां से हैं। अब मूल में जाके देखेंगे तो सब वैवस्वत मनों से हैं। और वैवस्वत मनों के दो वंश चले, एक सूर्य वंश, एक चंद्र वंश। जो है सूर्य वंश उनके खुद पुत्र से चला, तो उनकी बेटी से, उनके दामाद से, जिनका नाम था चंद्र, इला के पति, उनसे ही चंद्रवंश चला। हम ये जितने भी क्षत्रिय कौमें हैं जो बाद में चल करके जिन्होंने कोई खेती, उसमें पाटीदार हो गए, खेती करने लगे, कुछ युद्ध करने लगे, तमाम तरह के कार्यों में लगे रहे, चाहे वो सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अलग अलग वर्ण के हैं, सबका मूल, यदि और ज्यादा मूल में जाएंगे तो सबका मूल परमात्मा है। इसलिए मूल में हम सब ईश्वर पुत्र हैं, मूल में हम सब भारत माता की संतान हैं, मूल में सब हम ऋषियों की संतान हैं। यह हमें कभी नहीं भूलना है। और मैं तो वो दिन देखना चाहता हूं जब ये पूरा भारत जब एक सूत्र में बंधेगा तो ये भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा। ऐसा शक्तिशाली भारत अपने को आगे निर्मित करना है। आज भी इतने पतन के बाद जब 400 लाख करोड़ रुपए भ्रष्ट बेईमानों ने लूट के देश के भीतर और बाहर जमा कर दिया, बाहर जो शीर्ष बैंकों सहित, चाहे वो अमेरिका से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के, तमाम जो पहले तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर ही जमा होता था, लेकिन डेलाविया और केमन आइलैंड आज तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सेफ टैक्स हेवन बन चुके हैं। देश के बाहर चाहे लाखों करोड़ रुपए जमा है, चाहे भीतर चाहे वो अवैध खनन के अंदर, इलीगल माइनिंग में, रियल एस्टेट के अंदर, काला बाजारी के अंदर, चाहे वो ड्रग्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर काला धन है, चाहे कितना ही लूटा हो देश। मैंने कहा पहले लूटा, अब लूट रहे हैं और भी विदेशी कंपनियों के द्वारा लुटा रहे हैं। इतने पतन के बाद भी आज भारत चौथे नंबर पर है। हमसे आगे खाली जापान, चीन और अमेरिका है। और जिस दिन ये काला धन आएगा हिंदुस्तान में और मिल जाएगा देश को और भ्रष्टाचार मिट जाएगा, उस दिन एक ही दिन के अंदर भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। और इसको ऐसा बनाना वक्त चाहे कितना ही लगे, लेकिन ऐसा भी होगा और हम अपनी आंखों से उस सपना साकार होता देखेंगे।
जब भी भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करता हुआ नजर आए। आध्यात्मिक दृष्टि से तो आज भी भारत विश्व की सर्वोपरि सत्ता की शक्ति के रूप में है ही। इसको अब आर्थिक और सामाजिक रूप से और मजबूती प्रदान करनी है। भाई बहनों, ये सब काम होने भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, चारों तरफ क्रांति के बुलबुल, एक जन आक्रोश, चारों तरफ समाज के अंदर एक परिवर्तन की लहर पैदा हो रही है। 2012-13 युग संधि का काल है। 2014 तक पहुंचते पहुंचते परिवर्तन होगा और मैं और आप यहीं पर हैं। आप देखना 2020 तक भारत विश्व का नेतृत्व करने वाली शक्ति के रूप में खड़ा होगा। उसके लिए हम सबको भी बहुत पुरुषार्थ करना है। तो आप सब भाई बहन यहां उम्मे मात की जयकारे के साथ भारत माता के जयकारे भी लगा रहे हैं। आप सबके दिलों में भी बात को जज्बा है। मैं आपकी इस जज्बे को पुनः प्रणाम करता हुआ और यही बात कहता हुआ कि आपको और हमको एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है भारत के भविष्य के निर्माण के लिए। हमारे सामने दो ही चीजें हैं, एक अतीत है, एक भविष्य है। वर्तमान में हम जी रहे हैं। 1,96,08,53,112 वर्षों से हमारे पूर्वजों ने अपने इस देश को संजो के, अपनी परंपराओं को संजो के रखा। अभी हमें आगे बढ़ना है। अतीत का आधार लेकर के वर्तमान की पीड़ाओं को, निराशा और अंधेरों के बीच में हमें चीरते हुए एक नए भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना है। एक जुनून, एक आक्रोश, एक दीवानगी अपने देश के प्रति भी हमारे भीतर पैदा हो। इसके लिए मैं आपका आह्वान करता हुआ कि आओ अपनी शक्ति को पहचाने, अपने राष्ट्र की शक्ति को पहचाने। मैंने कहा इतने पतन के बाद भी हम चौथे स्थान पर हैं और भारत में करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं। भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है, हम भी कमजोर नहीं। अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी राष्ट्र शक्ति को पहचाने, अपने आत्मा की शक्ति को पहचाने, अपने समाज की शक्ति को पहचाने, अपने कुलवंश की शक्ति को पहचाने। और इसी के लिए सब बैठ करके हम चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पूरे मंथन से जो अमृत निकल रहा है उसका पान करके एक स्वाभिमान से अपने आप को भर करके, अपना माथा ऊंचा कर करके आप यहां से लौटते हैं। जब सब एक दूसरे के साथ में अपने आप को खड़ा पाते हैं सबके बीच में, और आप देखते हैं कि हमने आज जो एक दूरी तय की है, अब एक बहुत लंबी दूरी आगे हमें तय करनी है। इस सब के लिए मैं पुनः, क्योंकि मुझे प्रस्थान करना है और जो है आप सब भी अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा में हैं, मैं बस इतनी सी बात कहता हुआ, करीब 20 साल पहले मैं गुजरात में आया था। 2 दशकों से मैं गुजरात को देख रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने तो मैंने महाराज जी की कैसेट सुनी थी करीब 20 साल पहले, और महाराज श्री ने भी समाज को जो जड़ता में, मूढ़ता में जकड़ा हुआ, इसको झकझोरने के लिए बहुत एक ऐतिहासिक काम किया। और आप भी को अब भी पुनः जगा रहे हैं। आओ जड़ता से, मूढ़ता से, अंधविश्वास से बाहर निकल करके, कोई कहता है मेरे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, कोई कहता है राहु चढ़ा हुआ है, कोई कहता है केतु चढ़ा हुआ है। शनि राहु केतु इस धरती से लाखों किलोमीटर दूर रहते और धरती से कई कई गुना बड़े होते हैं। जिस दिन शनि राहु केतु चढ़ेंगे तेरी चटनी भी नहीं मिलेगी। जिसके ऊपर माताजी की कृपा है, जिसके ऊपर बड़ों का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है, उसके ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र, ये बुरी आसुरी शक्तियां कोई असर नहीं करती हैं। आप एक निर्भय होकर के यहां से जाना, अंधविश्वासों से बाहर निकलना। और ये शनि के तो राहु सब भगवान ने बनाए, भगवान की बनाई कोई वस्तु अशुभ होती ही नहीं है। सारी दिशाएं शुभ हैं। खुद के ऊपर और खुदा भगवान के ऊपर विश्वास रखना, जीवन में सदा कल्याण होगा। आप सबकी मंगल कामना करता हुआ और इस राष्ट्र के योगक्षेम की कामना करता हुआ, आप सब इतनी श्रद्धा से इतना तप यहां पर कर रहे हैं और पूरे गुजरात समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे भाई, एक बार पूरे आपके समाज के इन आगेवानों का भी एक बार सबके ओर अभिनंदन है, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया इस आयोजन के लिए। 15,000 कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए, जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, ये कोई सहज काम नहीं था। और इससे सबके भीतर एक शौर्य जगह, एक पराक्रम जगह, एक जोश जगह, उत्साह जगह है। ऐसा ही आपके भीतर ये जोश, ये जज्बा, ये उत्साह, ये जुनून जागता रहे। आपके भीतर ये जो श्रद्धा की पराकाष्ठा है, विश्वास की पराकाष्ठा है, आपके भीतर ये जो विवेक की पराकाष्ठा है, भक्ति की पराकाष्ठा है, ये कर्म की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ का
जो उत्कर्ष है ये निरंतर ऐसे ही बना रहे। आपको अपनी शुभकामनाएं पुनः संप्रेषित करता हुआ हम सब मिलकर के अपने जीवन का भी निर्माण करेंगे। और चाहे कितने ही संघर्ष आए, जब भी कोई बड़ा कार्य करते हैं तब हमें संघर्ष का सामना तो करना ही पड़ता है। जालिम जुल्म भी करते हैं और उन जुल्मों का सामना जब भगवान को करना पड़ा, हम तो उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान है, रामकृष्ण की संतान है। उन्होंने कितने कष्ट सहे और उन्होंने भी पाप अधर्म का अन्याय का विरोध किया और उसके लिए पूरे जीवन भर संघर्ष किया। तो हम संघर्ष करेंगे, अपने जीवन को भी अच्छा बनाएंगे और अपने हाथों से एक नए गुजरात का, वैभवशाली गुजरात का और वैभवशाली भारत का हम निर्माण करेंगे। इस संकल्प के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, बोले भारत माता की। अरे गुजरातियों की तरह जब बोलो ना मुट्ठी बांध करके, बोले श्री उमिया माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्री उमिया माता की। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। તમારા પૂર્વજો સેંકડો વર્ષ પહેલા ચીથરે હાલ પહેરેલે કપડે બળદ ને ગાડું, બે ગોદડાના લબાચા, બે માસના ઘંટી ઘડુલો, આ તે ચાલતા 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 ક્યાં જવું, કોના ત્યાં જવું, કોઈ ઓળખાણ નહીં. એમણે દેશ છોડ્યો, પ્રદેશ છોડ્યો, જન્મભૂમિ છોડી, પણ ત્રણ વસ્તુઓ ના છોડી. ત્રણ વસ્તુઓ. એક તો એમને ઉમિયા માને ના છોડી. ભલે આજે અમે કપરા કાળમાં હોઈએ પણ મા તો સાથે જ રહેશે. અને માને સાથે રાખી માએ તમારા માટે ખોળો પાથરી દીધો. મારા બાળકો, તમે મારા ખોળામાં આવી જાઓ, હું તમારું જતન કરીશ. તમે જ્યાં જશો, જ્યાં રહેશો, જેવા રહેશો, મારો હાથ તમારા ઉપર રહેશે. આટલા વર્ષો પછી તમે જોઈ શકો છો કે ઉમિયા માનો હાથ કેટલો તમારા ઉપર છે. તમે માને ના છોડી, માં તમને નથી છોડતી. પણ જવું ક્યાં? તમારી પાસે બીજી બે વસ્તુ હતી. એક મહેનત હતી, પરસેવો હતો. હું તમારા વખાણ કરવા નથી કહેતો, પણ ભારતમાં જેટલો પરસેવો તમે પાડ્યો છે, મારી સમજણ પ્રમાણે બીજી કોઈ કોમે નથી પાડ્યો એટલો પરસેવો તમે પાડ્યો છે. શ્રમ 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 ને શ્રમ. પાટીદાર કદી આળસુ ના હોય, પાટીદાર કદી નકામો ના હોય, એ શ્રમ કરે છે. એથી વધારે હું તમને કહું, તેની પાસે બીજા બે ગુણો છે. એ લાત મારીને પાતાળમાંથી પાણી ઊભું કરે છે. લાત મારીને એને રણમાં મૂકી દો તો રણમાં ખેતી કરશે, રણને નંદન વન બનાવી દેશે. થોડા વર્ષો પહેલા મારે રશિયાના સાઇબેરિયામાં જવાનું થયેલું. તમારામાંથી કોઈ ગયું હોય તો તમને ખબર હશે. એટલો મોટો પ્રદેશ, એટલો મોટો પ્રદેશ, અનાજ જ નહીં, અનાજ નહીં, લીલો છમ, પણ અનાજ નહીં. લેક બાઇકલ દુનિયાનું મોટામાં મોટું લેક, મીઠા પાણીનું લેક. 250 નદીઓ એમાં પડે, 250, 600 માઇલ લાંબુ અને 1.5 થી 2 માઇલ પહોળું. આટલું બધું પાણી. મેં કહ્યું, અલ્યા તમે ભારતથી પાટીદારોને બોલાવો, તમારા અનાજના ઢગલા કરી આપશે. આટલું મીઠું પાણી છે ને, આટલી મીઠી જમીન છે ને, તમે ભૂખે મરો છો. તમારી પાસે શ્રમ હતો, મહેનત હતી, અને એક બીજી વસ્તુ હતી. અને બીજી વસ્તુનું નામ છે ધર્મ હતો. સહજ રીતે તમે ધાર્મિક છો. ધાર્મિક બનાવવા નથી પડતા, જન્મજાત તમારામાં ધાર્મિકતા હોય છે. એટલે પાટીદારની પાસે ઘણી શક્તિઓ હતી, પણ એ દબાયેલી હતી. ખેતરમાં જઈને જોજો, જ્યારે તમે વાવો છો તો કેટલાક દાણા એકદમ સીધા નીકળી આવે છે, પણ કેટલાક દાણા ઉપર એક કાંકરો પડ્યો હોય છે.
એ કાંકરાનું વજન એને આગળ ઉપર આવવા નથી દેતું. પણ જો દાણો બળુકો હોય તો કાંકરાની આજુબાજુ થઈને પણ બહાર નીકળે. પાટીદારના ઉપર ઘણા કાંકરા પડ્યા હતા, ઘણા કાંકરા. અને ઘણા કાંકરાની આજુબાજુ થઈને પણ એણે પોતાનું અસ્તિત્વ બતાવી દીધું કે જુઓ અમારું અસ્તિત્વ છે. તમારા પૂર્વજોએ કૂપડા ભરીને દાણા આપ્યા છે, એ ઉગ્યા છે, આજે એ ઉગ્યા છે. આ તમારી પાસે જે પૈસો આવ્યો છે એ એમને એમ નથી આવ્યો, એ તમારા પૂર્વજોએ આપેલું જે વાવેલું હતું એ આજે ઉગ્યું છે. અને હવે અત્યારે તમારે વાવવાના દિવસ આવ્યા છે, કારણ કે એમણે તો વાવ્યું, હવે તમારા વાવવાના દિવસ આવ્યા છે. તમારા સામે બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, પૈસો વાવવો તો ક્યાં વાવવો? મારી સમજણ પ્રમાણે કડવા પાટીદારની પક્ષે એક બહુ મોટું જમા પાસું છે ઉમિયા માતા. ઉમિયા માતા તમારા કેન્દ્રમાં ઉમિયા માતા છે. એ ઊંઝાના હોય, સિત્સરના હોય, સુરતના હોય કે બીજી કોઈ જગ્યાએ હોય, એ તમારા કુળદેવી છે. આમ તો બધાના કુળદેવી હોય છે, પણ તમે ઉમિયા માતાને ના છોડ્યા, ઉમિયા માતા તમને નથી છોડતી. એટલે ઉમિયા માતાને કેન્દ્ર બનાવીને આજે લાખોની કરોડો રૂપિયા ભેગા થાય છે, કરોડોનું દાન આવે છે. અને એ કરોડો ફરી પાછા તમારા કોઈને ભણવું છે, કોઈને પરદેશ જવું છે, કોઈને ડોક્ટર થવું છે, કોઈને નર્સની કોર્સ કરવો છે, કોઈને કંઈ, એ જ પૈસો તમારા માટે વપરાય છે. આ વાવતાય આવડે છે ને લડતાય આવડે છે. પહેલા તમે ઘણું દાન દેતા, પણ એ ઉગતું નહીં. આપ્યું ને ગયું, આપ્યું ને ગયું, આપ્યું ને ગયું. થોડા સમયથી આખા દાનની પરિપાટીમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. દાન સમાજલક્ષી હોય, માનવતાલક્ષી હોય, રાષ્ટ્રલક્ષી હોય, જેમાંથી રાષ્ટ્ર ઊભું થાય, માનવતા મોરી ઉઠે અને સમાજ મજબૂત બને. આજે હું કહી શકું, જો આ દેશમાં ગરીબી નિવારણનું આંદોલન શરૂ કરવું હોય તો સૌથી પહેલું એ આંદોલન પાટીદારોએ શરૂ કર્યું છે અને 100% સફળ રહ્યું છે. કોઈ જગ્યાએ તમને કોઈ પાટીદાર ભીખ માંગતો નજર નહીં પડે. તમે તીર્થોમાં જાઓ કે ગમે ત્યાં જાઓ, કોઈ જગ્યાએ કોઈ પાટીદાર તમને ભીખ માંગતો નજર નહીં પડે. કારણ કે ગરીબી નિવારણ થઈ ગયું. એને મહેનત છે ને, એની પાસે આયોજન છે, એની સામે સમાજ ઊભો છે, એના ઉપર છત્રી તાણીને એનો સમાજ ઊભો છે. તું પાટીદારની દીકરી છે ને, ભલે તારા મા બાપ મરી ગયા હોય પણ સમાજ મા બાપ જીવતો છે. ને સમાજ તો મોટામાં મોટો મા બાપ છે. સમાજથી મોટો મા બાપ કોણ હોય? એટલે આજે તમારી સ્થિતિ ભારતની અંદર જો બધાની કેટેગરી પ્રમાણે જોવા જઈએ તો તમે તો ગરીબી મુક્ત થઈ જ ગયા છો અને નિરક્ષરતા મુક્ત પણ થયા છો. હવે પાટીદારનો કોઈ દીકરો કે દીકરી અભણ નહીં હોય. મારો વિશ્વાસ છે કે હવે કોઈ અભણ નહીં હોય. નિરક્ષરતા મુક્ત પણ થયા છો, બેકારી મુક્ત પણ થયા છો. આ એક બહુ મોટું જમા પાસું, જ્વલંત કારકિર્દી પ્રાપ્ત કરેલી છે. ત્યારે હવે એક બીજી વાત મારે તમને કહેવાની છે. ઉમિયા માતા તમને આટલે સુધી પહોંચાડી ગઈ, પણ હજુ કંઈક બાકી હતું, એ પહોંચાડવાની કામ હજુ બાકી હતું. તમને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મળ્યા. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. મેં હમણાં એક પુસ્તક લખ્યું છે, સાચા મહાપુરુષો. સાચા મહાપુરુષો, એમ વલ્લભભાઈ માટે બહુ મોટું પ્રકરણ લખ્યું છે. હું તમને ખાસ ભલામણ કરું છું, બીજું કંઈ ના વાંચો, આટલું તમે જરૂર વાંચો. આ સરદાર વલ્લભભાઈ ઉપર તમારી આંખ ઉગાડી નાખશે કે આ માણસે તમારી 71 પેઢીને તાળી દીધી. 71 પેઢીને. મને મારું બચપણ યાદ છે. હું બ્રાહ્મણ, અમે બધા છોકરાઓ આવડા ભણીએ, માતાજીનું મંદિર, એનો ઓટલો, ત્યાં બેઠા હોઈએ, અને પછી આ જીભને ઊંધી કરીને પેલી જાંબલી રંગ છે એવી બધી રેખાઓ જોઈએ, અને જોઈને કે હા 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 હા,
બ્રાહ્મણને તો કેટલી બધી રેખાઓ. અને પટેલના છોકરાને અરે બળદના પૂંછડા આંબળો, બળદના પૂંછડા, તમને રેખાઓ ના હોય, તમને વિદ્યા હોય જ નહીં. અને પેલો પણ કહે હા અમને વિદ્યા ના હોય. અને ગામના વેપારી વાણિયા પણ કંઈક પટેલ તમારે તો બળદ જ પૂંછડા જ આંબળવાના, તમને વેપાર ના આવડે. અને એને ગણિત ગણાવે 17 5 95 બે મૂક્યા છૂટના ને લાવો પટેલ હોમાં 2 ઓછા. ને પટેલ રાજી થઈ જાય, હોમાં 2 ઓછા લીધા, 17 5 95. આ એક સ્થિતિ હતી, આ એક જમાનામાં આવી સ્થિતિ હતી. અને એ સ્થિતિને તમે બિલકુલ જુઠ્ઠી પાડી દીધી, બિલકુલ ખોટી પાડી દીધી. કારણ કે કોઈ ઇતિહાસ નહીં. હું જ્યારે ઘણીવાર પટેલોને પૂછું કે તમે કેટલા રાજા મહારાજાઓ પેદા કર્યા, તમે કેટલા નગર શેઠો પેદા કર્યા, તમે કેટલા સેનાપતિઓ પેદા કર્યા, તમે કેટલા વૈજ્ઞાનિકો પેદા કર્યા, તમે કેટલા મહાકવિઓ પેદા કર્યા, બધાનો ચહેરો ચૂપ થઈ જાય, મોઢું ઉતરી જાય, જાણે કશું જ નહીં. આખા એક પુરુષ એવો થયો કે બધા ઉધાર પાસાને જમા બનાવી દીધું. એનું નામ છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. આ એક પુરુષને એક ત્રાજવામાં મૂકવામાં આવે અને બાકીના બધાને બીજા ત્રાજવામાં મૂકવામાં આવે તો આ ત્રાજવાને ઊંચું ના કરી શકાય, એટલો મહાન પુરુષ થયો. યોગ ઋષિ સ્વામી રામ